हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल लाइक एग्जाम पॉइंट में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 जो कि सब्जेक्ट जीव विज्ञान, जो कि आपको लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर बताएंगे। 5 ऐसे अंतर जो कि आपका 2023 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आपको बताते हैं बहुत आसानी तरीके से। चलिए आपको हेडिंग डाल देना है अलैंगिक जनन, एक तरफ डाल देंगे लैंगिक जनन। ठीक, इसके बाद दोस्तों लैंगिक जनन में क्या लिखेंगे? अलैंगिक जनन में जनन अंगों के निर्माण व उनके विकास की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जो अलैंगिक जनन होता है, जनन अंगों के निर्माण और उनके विकास की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक, और लैंगिक जनन में क्या लिखेंगे? लैंगिक जनन की प्रक्रिया में लैंगिक अंगों का निर्माण और वृद्धि लैंगिक जनन की प्रक्रिया से पहले ही हो जाता है। इनको जो प्रक्रिया मतलब लैंगिक अंगों का जो निर्माण होता है, निर्माण और वृद्धि इनकी प्रक्रिया से पहले ही हो जाता है। ठीक, हमारा जो दूसरा है, अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। जो अलैंगिक जनन हमारा होता है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है। ठीक, और जो लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन की प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये जो लैंगिक जनन प्रक्रिया में होती है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक, इसके बाद दोस्तों जो हमारा तीसरा क्या है? अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लैंगिक कोशिका या युग्मक का संलयन नहीं होता है। ये आपका अलैंगिक जनन में होता है। ठीक, और लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन की प्रक्रिया में युग्मकों का संलयन होता है। ठीक, जो युग्मक होते हैं उनका संलयन होता है। ठीक, फिर हमारा चौथा क्या है? अलैंगिक जनन में नए जीवों की उत्पत्ति एक ही जनक के द्वारा उसके शरीर की एक कोशिका या उस शरीर के किसी भाग से होता है। यानी कि इसमें जो नए जीवों की उत्पत्ति होती है उसके एक जनक के द्वारा और उसकी किसी भी शरीर या कोशिका से हो सकती है। ठीक, इसके बाद इसमें क्या लिखेंगे? लैंगिक जनन में लैंगिक जनन की प्रक्रिया में नए जीव का निर्माण, यानी कि जो नए जीव का निर्माण होता है इसमें किसके द्वारा होता है? युग्मनज यानी कि जाइगोट के द्वारा होता है। ठीक, इसके बाद जो हमारा पांचवा है अलैंगिक जनन में, इस विधि द्वारा बनी नई संतति अपने माता पिता के आनुवांशिक रूप से एक समान होती है। यानी कि इस विधि द्वारा मतलब इसमें जो नई संतति जो बनती है वो अपने माता पिता के आनुवांशिक रूप से समान होंगी। ठीक, और इसमें क्या लिखना है? लैंगिक जनन में इस विधि द्वारा बनी नई संतति अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से भिन्न होती है। इसमें जो नई संतति होती है वो अपने माता पिता के आनुवांशिक रूप से भिन्न होगी, अलग होगी। ठीक, एक बार दोस्तों हमारा छठवां क्या है? अलैंगिक जनन में यह प्रक्रिया विकास में सहायता नहीं करती है। यह जो प्रक्रिया होती है विकास में सहायता नहीं करती है। और इसमें क्या है? लैंगिक जनन में यह प्रक्रिया विकास में सहायता करती है। यानी कि यह जो प्रक्रिया होती है विकास में सहायता करती है। ठीक दोस्तों, आपको इतना लिख देना। आप इतना लिख देंगे, अगर आप परीक्षा में आता है तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाए।